चलिए बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आज हम 11th क्लास की 3rd क्लास पढ़ रहे हैं। बेसिक हम पढ़ रहे थे, वही पढ़ेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर हमने पढ़ा दिया था। आज महत्वपूर्ण दो प्रमेय पढ़ेंगे, जो एक पहली है गुणनखंड प्रमेय, दूसरी है शेषफल। पहली शेषफल प्रमेय पढ़ेंगे, दूसरी गुणनखंड प्रमेय पढ़ेंगे। उससे पहले बहुपदी व्यंजक को जानेंगे हम। बहुपदी व्यंजक होता क्या है, ठीक है। बहुपदीय व्यंजक, इसको पॉलिनोमियल भी कहते हैं, ठीक है। पॉलिनोमियल भी कहते हैं अंग्रेजी में। होता क्या है, यदि, ठीक है, f of x इज इक्वल टू a नॉट x की पावर n प्लस a1 x की पावर n माइनस 1 प्लस a2 x की पावर n माइनस 2 प्लस डॉट डॉट डॉट, लास्ट में पद क्या है, a की पावर 1, a की पावर जब 1, a की पावर n, a की पावर जब n होगी तो x क्या हो जाएगा, n माइनस n, n की पावर n माइनस n, ये क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो किसी भी व्यंजक की पावर शून्य होती है तो उसका मान 1 हो जाता है, इसलिए इसको हटा देंगे, इसका मान 1 हो जाएगा। फिर a की पावर n माइनस 1, फिर x की पावर 1 हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, क्योंकि हम यहाँ पर लिखेंगे x की पावर n माइनस n माइनस 1। देखो a नॉट तो x की पावर n माइनस 0, a1 x पावर n माइनस 1, जो यहाँ पर है लिखा हुआ ना, वो इसमें इस पावर में से घटा रहे हैं। तो यहाँ पर भी जो a की जगह यहाँ पे लिखा हुआ है वो x में से घटा रहा है, तो इसे यहाँ पर जो लिखा है वो भी x पावर में से घटा रहा है, n माइनस। तो क्या हो गया, x n माइनस n माइनस माइनस प्लस 1, माइनस प्लस कैंसिल, तो x पावर 1, इसलिए यहाँ पर x की पावर 1 है, ठीक है। और 1 लिखते नहीं तो इसलिए x, ठीक है। ठीक है, यदि f ऑफ x n घात वाला एक बहुपदी व्यंजक है, बहुपदी व्यंजक है वो जहां a0, a1, a2, a3 डॉट 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 की पावर n बिलोंग्स टू r, ये क्या है, रियल नंबर है। तथा a नॉट, ये कभी 0 नहीं होगा, पहला पद जो a नॉट है जो कभी 0 नहीं होगा। तथा n बिलोंग्स टू होल नंबर, जो n है वो बिलोंग्स टू क्या है, होल नंबर, ठीक है, यानी कि पूर्ण संख्या के रूप का एक बहुपदीय व्यंजक है, के रूप का एक बहुपदीय व्यंजक है, ठीक है। वो तो वह भी लिख लिया, कोई बात नहीं, दोबारा लिया। तो क्या होगा, बहुपदी व्यंजक क्या होता है, इस फॉर्म में होता है। व्यापक रूप क्या होता है, ये फॉर्म इसकी व्यापक रूप की होती है, जहां पर ये रियल नंबर a नॉट नॉट इक्वल टू 0 एंड बिलोंग्स टू होल नंबर। ये किस प्रकार के होते हैं, किसी भी, कितने भी पद के कितने भी घात के हो सकते हैं, जैसे ये है। अब देखो ये क्या है, ये शून्य घात का बहुपदी व्यंजक है, ये शून्य घात का है। जहां पर घात क्या होती है इसकी, जो
अचर पद के ऊपर सबसे बड़ी संख्या होती है उसकी व्यंजक की घात होती है। ठीक है, यहाँ पर शून्य घात है, यहाँ पर शून्य घात, यहाँ पर क्या घात, एक घात, एक्स पर एक घात, तो यहाँ पर क्या है, एक घातीय व्यंजक। ठीक, ये क्या अधिकतम घात जो होती है उससे देखते हैं, इसके क्या दो घात तो द्विघातीय व्यंजक। ठीक, अधिकतम घात कितनी है, 3 है, तो त्रिघातीय व्यंजक। ठीक, ऐसे कितने भी घात के बहु होते हैं, ये क्या है, n घात का बहुपदीय व्यंजक है, कितने भी घात के व्यंजक हो सकते हैं। ठीक है, ये बात आप समझ में आ गई होगी। अब पढ़ते हैं हम शेषफल पर में। शेषफल पर में क्या होती है, शेषफल पर में क्या होती है, इसे मिटा दे रहे हैं। अब हेडिंग डालेंगे शेषफल पर में, शेषफल प्रमेय यानी कि रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, क्या होती है वो, यदि f ऑफ x, यदि f ऑफ x एक या एक से अधिक घात का बहुपदीय व्यंजक है, यहाँ a एक वास्तविक संख्या है, तो f ऑफ x को x माइनस a से विभाजित करते हैं तो उसका शेषफल क्या होगा, f ऑफ a होगा। लिख के बताते हैं, f ऑफ x एक या एक से अधिक घात का बहुपदीय व्यंजक है तथा a एक वास्तविक संख्या है, एक वास्तविक संख्या है, तो f ऑफ x को x माइनस a से विभाजित करने पर विभाजित करने पर शेषफल f ऑफ a प्राप्त होता है। ठीक है, उसका शेषफल क्या होता है, f ऑफ a होता है। एग्जाम्पल से हम देखते हैं, सवाल करके एग्जाम्पल नोट करते हैं आपके सामने भी। अब देखिए क्वेश्चन है, व्यंजक f ऑफ x ये है, इसको x माइनस 2 से विभाजित कर रहे हैं तो शेषफल ज्ञात करना है, क्या होता है। हमने बताया था यदि f ऑफ x एक व्यंजक है तो इसको x माइनस a से विभाजित कर रहे हैं तो शेषफल क्या होगा, f ऑफ a होगा। वही इसमें होगा, इसको हम क्या कर रहे हैं, x माइनस 2 से विभाजित कर रहे हैं तो शेषफल क्या होगा, f ऑफ 2 होगा। अब f ऑफ 2 x यहाँ पे 2 रख देंगे। ठीक, x यहाँ पे 2 रख दो इस व्यंजक में, तो 2 की पावर 4, x पावर 4 है तो 2 की पावर 4 प्लस 2 इंटू 2 की पावर 3 माइनस 3 गुणा 2 की पावर 2 प्लस 2 माइनस 1। इसको हल कर लो, 2 की पावर 4 का मतलब है 16 प्लस 2 की पावर 3 का मतलब है 8 माइनस 3, 2 की पावर 2 का मतलब है 4, 2 माइनस 1 का मतलब है 2 माइनस 1, 1 बचेगा। 8 दूनी 16, 16 16 32 और 1 33, 3 चौक 12, इसको हटा दो, 3 में से 2 गए 1, 3 में से 1 गया 2, ये क्या बचा आंसर, ये हमारा क्या है शेषफल, यही हमारा क्या है शेषफल। जब इससे इसको जब विभाजित करेंगे तो इस शेषफल हमारा 21 बचेगा। ठीक है, ये 9th क्लास में आप पढ़ के आए होंगे, अगर आपने ढंग से पढ़ा होगा तो आपको याद भी होगा, नहीं पढ़ा होगा इसीलिए तो हम बता रहे हैं कि हम भूल चुके हैं,
इसीलिए हम बेसिक में लेकर आए हैं इसको, ताकि आप जो भूल चुके हैं उसको भी रिमाइंड करा दें एक बार, क्योंकि इस सवालों को मतलब आपके सिलेबस में भले ना हो, लेकिन क्वेश्चन जब आप हल करेंगे तो आपके उसमें काम आएगा ये। ठीक है, बेसिक का मतलब है जो आपके काम आए वो चीजें सारी पढ़ाएंगे, जो चीज आप भूल चुके हैं पहले की क्लासों में। अब अगला है गुणनखंड प्रमेय। गुणनखंड प्रमेय, ठीक है। ये क्या है? लैंग्वेज सिंपल सी वही है। यदि एफ ऑफ एक्स एक या एक से अधिक का बहुपदी व्यंजक है, एक कोई एक वास्तविक संख्या है, तो एफ ऑफ ए बराबर अगर जीरो है, एफ ऑफ ए बराबर जीरो है, तो x माइनस ए इसका एक गुणनखंड होगा। इसका उल्टा भी सत्य होगा। यदि x माइनस ए इस व्यंजक का एक गुणनखंड है, तो एफ ऑफ ए इक्वल टू जीरो होगा। बहुत काम में आने वाली चीज है ये। यदि एफ ऑफ एक्स एक या एक से अधिक घात का बहुपदीय व्यंजक है ए कोई एक वास्तविक संख्या है, ए कोई एक वास्तविक संख्या है, तो एफ ऑफ ए बराबर जीरो है। तो यदि ए कोई एक वास्तविक संख्या है और एफ ऑफ ए इक्वल टू जीरो हो, तो एक्स माइनस ए इस बहुपदीय व्यंजक का एक गुणनखंड होगा। गुणनखंड होगा, ठीक है। इसका विलोम भी सत्य है। इसका विलोम भी सत्य है। क्या सत्य है? यदि x माइनस ए इसका किसका बहुपदीय व्यंजक का एक गुणनखंड है, तो एफ ऑफ ए इक्वल टू जीरो होगा। बहुत काम में आने वाला है। एफ ऑफ ए इक्वल टू जीरो होगा, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं। देखो एग्जाम्पल है, यदि व्यंजक कौन सा है? यदि x प्लस 3 व्यंजक f ऑफ x इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस k ऑफ x प्लस 6 का एक गुणनखंड हो, तो k का मान ज्ञात करो। तो k का मान ज्ञात करो। कैसे ज्ञात करोगे? हमने क्या बताया था? इसका विलोम भी सत्य है। नहीं, एफ ऑफ एक्स माइनस ए इसका एक गुणनखंड है, तो एफ ऑफ ए जीरो होगा। इससे हम इसका मान ज्ञात कर लेंगे। देखो x प्लस 3 इसका गुणनखंड है, इसका मतलब होता है x बराबर माइनस 3 रखने पर
यहाँ पर माइनस है ना चिन्ह, तो उधर ले जाएंगे, जीरो को बराबर रखेंगे तो उधर ले जाएंगे, ए प्लस में हो जाएगा, इसलिए एफ ऑफ ए रखा, ये प्लस चिन्ह है तो इसको जीरो बराबर रख के उधर 3 को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो x बराबर -3 रखने पर मतलब एफ ऑफ -3 बराबर 0, एफ ऑफ -3 बराबर 0, तो इसको व्यंजक को यहाँ रख दो, बराबर 0 है, तो 3 इंटू एक्स स्क्वायर है तो -3 की पावर 2 प्लस के इंटू -3 प्लस 6 बराबर 0, 3 3 दिया 9 माइनस प्लस 3k प्लस 6 बराबर 0, 9 दिया 27, 3k प्लस 6 बराबर 0, क्या आ गया -3k प्लस 7 6 13, 33 बराबर 0, तो -3k बराबर माइनस माइनस प्लस के बराबर 3/3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, यानी के बराबर 11, के का मान कितना आ गया 11 आ गया। ऐसे करते हैं ऐसे सवालों को हल करने के लिए इस प्रमेय का यूज करते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं। एग्जाम्पल है, ज्ञात करो कि x -3 f ऑफ व्यंजक f ऑफ x, ये क्या है x³ -3x स्क्वायर प्लस 4x -12 का एक गुणनखंड है या नहीं। क्योंकि हमको ज्ञात करना है कि ये x -3 इस व्यंजक का गुणनखंड है या नहीं। कैसे ज्ञात करेंगे, हम क्या करेंगे, f ऑफ, अगर x - a किसी व्यंजक का गुणनखंड होता है तो f ऑफ a बराबर क्या होता है 0 होता है। अगर इसी प्रकार यदि f ऑफ x -3 इसका गुणनखंड है ना, तो यदि f ऑफ 3 बराबर 0 आ गया तब ये इसका गुणनखंड होगा, अन्यथा नहीं होगा। ठीक है, ये 3 कैसे आ गया पता है, x -3 है ना, तो इसको बराबर 0 को रखते हैं, फिर x बराबर -3 उधर पहुंच जाएगा प्लस का 3। ठीक, ये वहां से आता है f ऑफ 3, तो f ऑफ 3 रख दो यहाँ इस व्यंजक में। f ऑफ 3 व्यंजक क्या है 3 की पावर 3, ठीक, 3 इंटू 3 की पावर 2 प्लस 4 इंटू 3 माइनस का 12, 3 तिया 9 तिया 27, यहाँ 3 तिया 9 तिया 27, यहाँ 4 तिया 12 माइनस का 12, तो माइनस प्लस यानी कितना आ गया 0 आ गया। f ऑफ 3 बराबर कितना आ गया 0 आ गया। इसका मतलब क्या है x -3 इस व्यंजक का एक गुणनखंड होगा। ठीक है, लैंग्वेज भी लिख देंगे, चूंकि f ऑफ 3 बराबर 0 इसीलिए x -3 इस व्यंजक का एक संभव गुणनखंड होगा। ठीक है, इस व्यंजक का एक संभव गुणनखंड होगा। ठीक है, बाकी के 1-2 सवाल इसके और हैं, वो अगली क्लास में देखेंगे। ठीक, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।